नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, इसके साथ साथ इससे संबंधित विभिन्न एजेंसियों की। सबसे पहले हम देखते हैं सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों या एजेंसियों द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों तथा नीतियों को प्रशासित एवं समन्वित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है, लेकिन इसके पहले महासचिव का निर्वाचन महासभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है। प्रशासनिक मुखिया होने के नाते महासचिव के कितने ही सहायक सचिव, विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी तथा क्लर्क होते हैं। सचिवालय का प्रभारी होने के नाते महासचिव का मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना तथा उन कार्यों को करना जिनको चार्टर के द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अंग को न दिए गए हों। सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चार्टर में महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे। वर्तमान में 19वें नंबर पर महासचिव पद पर कार्यरत हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुतरेस। महासचिव सबसे प्रथम नंबर का प्रशासनिक मुखिया होता है। इस कारण एक कूटनीतिक की दुनिया के पहले कूटनीतिक के रूप में इसका यह दायित्व है कि यह निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देवे, वैश्विक आतंकवाद की समाप्ति, समाधान में सहयोग करेगा, सतत विकास के लक्ष्यों को अर्जित करने में मदद करेगा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को लागू करने का प्रयास करेगा। अब हम बात करते हैं न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिए न्यास परिषद का निर्माण किया गया था, परंतु वर्तमान समय में राजनीतिक एवं सामाजिक किसी भी रूप में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद विद्यमान नहीं है। अतः धीरे धीरे न्यास परिषद की भूमिका समाप्त हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राज्य अपना प्रशासन करने में सक्षम नहीं थे, उन पर प्रशासन के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन का प्रशासन न्यास परिषद के अंतर्गत था। वर्तमान समय में न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब प्रत्येक राज्य अपना शासन स्वयं संचालित कर रहा है। पलामू की स्वतंत्रता के बाद 1994 से इसका वैधानिक अस्तित्व तो है, किंतु सक्रिय भूमिका समाप्त हो गई है। न्यास परिषद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में काफी विकास किया। समिति ने अपना ध्यान उन प्रदेशों के राजनीतिक विकास की ओर दिया जिनमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता थी। समिति ने इन प्रदेशों के लोगों को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जिनसे उनके अंदर राजनीतिक जागृति पैदा हो। आर्थिक क्षेत्र में समिति ने विस्तृत आर्थिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। समिति ने दौरों के दौरान काफी कुछ जाना तथा कुछ आर्थिक समस्याओं पर सुझाव भी दिए। इस प्रकार समिति ने प्रवासी मजदूरों जैसे सामाजिक महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में भी उन्नति की। अब हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ।
संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य मात्र युद्ध रोकना तथा शांति बनाए रखना ही नहीं, बल्कि राज्यों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की ओर ध्यान देना। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के निर्माता इस सच्चाई से भली भांति परिचित थे कि विश्व में एक जैसी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना नहीं की जा सकती। चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लोकोपकारी स्वरूप की समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग तथा धर्म के उल्लेख बिना मानव के मूल अधिकार तथा स्वतंत्रताओं के लिए लोगों में सम्मान की भावना पैदा करना। वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक परिषद का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है। सामाजिक और आर्थिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं। 18 सदस्य प्रति 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसका मूल कार्य विश्व का सामाजिक और आर्थिक विकास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की समूची विशेषज्ञ एजेंसियां जैसे ILO, FAO, यूनेस्को, WHO आदि सामाजिक और आर्थिक परिषद के निर्देशन में ही कार्य करती हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद के द्वारा वर्तमान समय में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष एजेंसियां जो इसके साथ मिलकर प्रभावशाली कार्य कर रही हैं। इनमें बहुत सी एजेंसियां इनके साथ एक विशेष समझौते के आधार पर जुड़ी हुई हैं। कुछ एक एजेंसियां इसके चार्टर में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह श्रम संबंधित मामलों के लिए नियम तय करता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है, इसके लिए सभी तरह के नियम, गाइडलाइन बनाने का संपूर्ण दायित्व WHO पर है। इस कारण वर्तमान समय में इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यह मानवाधिकार से संबंधित मामलों के लिए नियम तय करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इन एजेंसियों के साथ साथ अन्य जो कार्यक्रम संचालित हैं उनमें UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। UNEP संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इनके अलावा जो कोष कार्यरत हैं उनमें यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। धन्यवाद।